तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। और इससे प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो आपका नोट्स है वो तैयार होता रहेगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, तो आरएस फ्लिप फ्लॉप को जानने से पहले हमें जानना होगा कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो आइए उसको हम लोग छोटा सा कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है फ्लिप फ्लॉप के अंदर, द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट इज अ मेमोरी शेल दैट हैज ओनली और टू स्टेट। यानी ये जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट होता है मेमोरी के अंदर, वो मेमोरी सेल होता है जिनके पास केवल दो स्टेट होते हैं। इट कैन बी आइदर वन और जीरो, यानी जो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है। सच टू स्टेट सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी इन जो दो आपके जो स्टेट है, जीरो और वन, इनका जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। क्योंकि बिकॉज दे फ्लिप फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट एंड देन फ्लॉप बैक। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में ये मदद करता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तभी आपका फ्लॉप बैक आएगा। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, लैच और टॉगल। यानी फ्लिप फ्लॉप को कई जगहों पे आपको बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है, लैच कहा जाता है, टॉगल कहा जाता है। तो तीनों वर्ड में से आपको कोई भी वर्ड मिले, आपको देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो फ्लिप फ्लॉप के ही बारे में बात कर रहा है। अगर हम जनरल ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स आपके मिल जाएंगे। ये आपका Q और Q कॉम्प्लीमेंट है, ये नॉर्मल आउटपुट है, ये आपका इन्वर्टेड आउटपुट है जो आपको कन्वर्ट होकर मिल रहा है। क्लियर? यानी जीरो रहा तो उस कंडीशन में कन्वर्ट होगा तो वन हो जाएगा, अगर वन रहा तो उस कंडीशन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। इज दैट क्लियर? वही पॉइंट इसके अंदर लिखे गए हैं। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने आरएस फ्लिप फ्लॉप की तरफ। तो यहाँ पे आरएस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग कई जगहों पे एसआर फ्लिप फ्लॉप भी कह देते हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एसआर कहिए, आरएस कहिए, दोनों बातें सेम है। तो पॉइंट कह रहा है कि द एसआर फ्लिप फ्लॉप हैज टू इनपुट्स, नेमली सेट एस एंड रिसेट आर। यानी जो आरएस फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनके पास दो इनपुट्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है, सेट होता है, जिसे हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। दूसरा आपका रिसेट होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंटेट करते हैं। ये तो इनपुट की बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ आउटपुट भी होते हैं। क्यू होता है आउटपुट, और साथ ही साथ क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी एक तो सिमिलर रहेगा, यानी जीरो है तो वन होगा, वन है तो जीरो होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि द टू आउटपुट्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यानी जो दो आउटपुट्स है वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द आरएस फ्लिप फ्लॉप कैन बी इजिली इंप्लीमेंट यूजिंग नॉर गेट और नंद गेट। यानी जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है उनको हम लोग इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं नॉर गेट की मदद से और नंद गेट की मदद से। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ये आपका एस आर आपका दिया हुआ है, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिसमें कह रहा है कि द आरएस फ्लिप फ्लॉप यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप इज लिमिटेड टू वन मोड ऑफ ऑपरेशंस असिंक्रोनस। यानी जो एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है वो लिमिटेड होता है और एक मोड ऑफ ऑपरेशन और साथ ही साथ असिंक्रोनस कंडीशन इसमें फुलफिल होता है। बट इन मस्ट प्रैक्टिकल सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन, यानी काफी जो प्रैक्टिकल सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन होता है, इट इज ऑफन डिजायरेबल टू हैव some form of clock input to the flip-flop so that the device may be operated simultaneously and with all other in the system, and it is the sequential requirement that lead to the development of other टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यानी अगर जो अनदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है। अब आरएस फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग कुछ और भी चीजें होती है, जैसे हम किस तरीके से नॉर गेट की मदद से, यानी जैसे कि आप पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर की मदद से, नंद की मदद से हम आरएस फ्लिप फ्लॉप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नॉर के गेट की मदद से किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है वो आप देख सकते हैं, इस फिगर के डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया गया है। चीजें आपको दिख रही होंगी, ये आपका फर्स्ट टू सेकंड दिया हुआ है, ये आपका जो इनपुट है आर और एस दिया हुआ है, ये क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। सारी चीजें एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज को रिप्रेजेंटेट करती हैं। फिगर आपके सामने दिया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सारे स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, कुछ नहीं है, सारा चीजें जो है वो क्रॉस सेक्शनल हो गई है। यानी इसका जो इनपुट है वो इसमें आके मिल जा रहा है और इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में आके मिल जा रहा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, आप इनको पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस किस तरीके से फुलफिल होते हैं, यानी अगर हम जीरो देंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, वन होगा। अगर हम वन देंगे तो उस कंडीशन में जीरो होगा।
यानी उसी सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे अगर आपका एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 0 रहा तो उस कंडीशन में जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर हमारा सेकंड कंडीशन कह रहा है अगर आपका कंडीशन एस इज इक्वल टू 0 रहा और आर इज इक्वल टू 1 रहा तो उस कंडीशन में कुछ इस प्रकार के कंडीशन बनेंगे। थर्ड आपका कंडीशन क्या है, अगर आपका एस का वैल्यू 1 आर का वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बनेगा। और साथ ही साथ जब आपका फोर्थ कंडीशन है एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू 1 है तो डज नॉट अफेक्ट द स्टेट टू द फ्लिप फ्लॉप, यानी वो क्या करेगा फ्लिप फ्लॉप के स्टेट को कोई भी प्रभाव उस पर नहीं डालेगा। जैसे कि आप फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आपका एक्शन है, ये आपका एस है, ये आर है, दो इनपुट्स हो रहे हैं तो 2 0 2 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। लेकिन 0 और 1 के कंडीशन में ये 1 होगा, ये 0 होगा तो ये सेट कंडीशन होगा। और ये आपका 0 और 1 के कंडीशन में रहेगा तो ये रिसेट कंडीशन होगा। और ये आपका क्यू एन सेम है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, नो चेंज हमें मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन था वो किसके मदद से था, हमारा जो कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं इसको, जो नॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन है उसकी मदद से ये मिल रहा है। लेकिन ये जो है आपका ये नंद गेट के जो एंड गेट है उसकी मदद से जो हमें इम्प्लीमेंटेशन है वो ये मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस ये उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत चीजें अगर समझ में नहीं आई तो एक दो बार आप चीजों को देखेंगे तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।